29 मार्च को नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के गुर्जरों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम कर रही थी, एक विशाल जनसभा कर रही थी। ठीक उसी समय मेरठ के सकौती में, सकौती वो जगह जो मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर है, इसी सकौती में एक इंटर कॉलेज में राजा सूरजमल जी की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अनावरण कार्यक्रम के आयोजक थे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जाटों के बड़े बड़े अलग अलग राज्यों के नेता थे। संजीव बालियान भी मुख्य भूमिका में थे और जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है उसने उस प्रतिमा के नीचे एक बहुत बड़े साइज में जाट लिखकर एक विवाद खड़ा किया। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कानून बना और उसमें ये तय हुआ कि कोई भी ऐसी जगह, ऐसा नाम जो किसी बिरादरी को, जाति को प्रदर्शित करता हो, सार्वजनिक स्थल पर नहीं लगाया जाएगा और ना ही ऐसी गोष्ठियां या जनसभा किसी पर्टिकुलर बिरादरी के नाम से होंगी। पुलिस ने ऑब्जेक्शन किया, प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे और उस पार्ट को हटा दिया गया। बाद में धरना प्रदर्शन भी रहा और ये आश्वासन दिया गया, जैसा कि जाट नेताओं ने बताया, कि 10 दिन के बाद इस पूरे मामले पर कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक नया विवाद ये है कि जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ न्योता दिया गया था आने का, जाट होने की वजह से, जाट नेता होने की वजह से, लेकिन वो नहीं आ सके। इसके बाद रामोतार पलसानिया जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बड़े नेता हैं और इस जाट संसद के जो एक संगठन है जाटों का, उसको स्थापित करने वाले पूरे ग्रुप के एक परमानेंट मेंबर भी हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह के कैरेक्टर और जाटों को लेकर, जाट बिरादरी को लेकर उनका जो दृष्टिकोण है उस पर सवाल खड़े किए हैं। इस बात को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल से बवाल मचा हुआ है और लोग अब रामोतार पलसानिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को भी पुलिस को तहरीरें दे रहे हैं। मेरे साथ जो जाट समाज के बड़े नेता हैं रोहित जाखड़ वो शख्सियत हैं जो राष्ट्रीय लोकदल से भी जुड़े रहे और पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से पहले जब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ गया तो उन्होंने सैद्धांतिक वजहों से राष्ट्रीय लोकदल से दूरी बना ली, उससे दूर हो गए। इस मामले पर बातचीत करते हैं। रोहित जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो नया विवाद है, पलसानिया ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से आप और आप जैसे बहुत सारे लोग नाराज़ हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने यह अनर्गल टिप्पणी श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी और जयंत चौधरी जी पर करी है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व पर के नाखून के बराबर इस व्यक्ति का समाज के प्रति योगदान नहीं है। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने एक सामान्य घर में से निकल के और देश के सर्वोच्च पद पे, प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे और विभिन्न फैसले देश में इतिहास में अंकित हैं। जो भूमिहीन किसानों को भूमिधर बनाने का काम उन्होंने किया, उन्होंने किसान, कमेरा, वंचित, बेरोजगारों के पक्ष में वो फैसले लिए जो आज भी इतिहास में अंकित हैं और उनकी लिखी हुई किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, केवल समाज में, मीडिया में, देश में, मीडिया में नाम बनने के लिए, पहचान बनाने के लिए एक बड़े आदमी पर टिप्पणी करना बड़ा आसान काम है। लेकिन श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी केवल नाम नहीं है। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी वो विचारधारा हैं, वो विरासत हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश में, जिनके अनुयायी घर घर रहते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सापेक्ष घरों में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्तियां रख के लोग भगवान की तरह उन्हें पूजते हैं। तो वो हमारे भगवान हैं और अगर भगवान पर कोई टिप्पणी करेगा तो करारा जवाब मिलेगा। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले तो ये भ्रम फैलाया कि इस कार्यक्रम में हमने जयंत चौधरी जी को न्योता दिया। पूर्व की एक वीडियो दिखाकर ये कहा कि हम न्योता देने गए, जब तक कार्यक्रम की कोई पटकथा रची नहीं गई थी। जब इनके निमंत्रण पत्र छपे तो उसमें आदरणीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी का फोटो छपा हुआ था, जिसको देखकर
राष्ट्रीय लोकदल ने उसका खंडन किया कि हम पे ऐसा कोई ना निमंत्रण है, ना आमंत्रण है, ना हमारे किसी पदाधिकारी या नेता को इसके लिए संपर्क किया गया है। उसके बाद भी ये बार बार उन्हें कहते रहे कि विशिष्ट अतिथि के तौर पे इसमें शामिल होंगे। पहली बात तो ये है कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के वारिस और सबसे बड़ी विरासत के वारिस आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं। जयंत चौधरी जी, अगर आप किसी विशेष व्यक्ति को आमंत्रण निमंत्रण देने और उनका आतिथ्य लेने के लिए जाते हो तो विशेष अनुग्रह किया जाता है। एक बात, केवल भ्रम फैलाने के लिए आमंत्रण नहीं दिया जाता। या तो ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, बिना आमंत्रण के फोटो छाप देना, पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल द्वारा खंडन करना, उसके बाद भी बार बार उस बात को कहना, और फिर जब वो सवाल हमने खड़े किए, चूँकि हम भी समाज में एक साधारण, समाज ने हमें सेवा का मौका दिया है, उस सापेक्ष सवाल किया कि भाई तुम कार्यक्रम के आयोजक, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, और भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, मौजूदा राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री, चेयरमैन और अन्य पदाधिकारी। तो ये संयोग है या प्रयोग है, या ये कोई अदृश्य अलौकिक गठबंधन है? तो ये सवाल हमने पहले ही खड़े किए थे। लेकिन कल जो बौखलाहट, क्योंकि लोगों ने सवाल किया, लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि भीड़ जुटाने के लिए श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के नाम का इस्तेमाल, उनके पोते के नाम का इस्तेमाल उन्होंने किया। उसके बाद जब लोगों ने सवाल किए और जब कार्यक्रम लगभग समापन की ओर था, तो एक भ्रम फैलाया गया समाज में कि जाट नाम को हटा दिया गया है। अरे जाट तो अमिट है। जाट ना अंग्रेजों से हटा, ना मुगलों से हटा, ना सरकारों से हटा, और ना ये सरकार, मौजूदा पदाधिकारी और कार्यकर्ता और अधिकारी क्या इस नाम को कभी हटा पाएंगे? ये तो चरित्र है। महर्षि पुनियानी जी ने कहा है, ये जाट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जाट झट संघाय, जो कौम अन्याय के खिलाफ झट से खड़ी हो जाए और उसका डट के मुकाबला करे, और जब तक करे जब तक न्याय ना मिल जाए, वो जाट। ये चरित्र है जाट। और इस नाम पे इन्होंने जो भ्रम फैलाया, उस दिन धरना देने का काम किया, लोगों में हम लोगों ने भी गंभीरता से लिया। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत में हम लोगों ने सबसे बात करी, जो उस स्कूल के प्रबंधन कमेटी थी, जो लोग उस स्कूल की कमेटी से जुड़े हुए थे, सकोती टांडा गांव के जो निवासी थे, उन्होंने बताया कि 28 की रात्रि एक गेट पे वहाँ के प्रबंधक ने अपने पिता का नाम लिख दिया था, चौधरी चमन सिंह द्वार। उस पे गांव के लोगों को आपत्ति हुई। उस आपत्ति पे प्रशासन वहाँ पहुँचा। उस पहुँचने के बाद आयोजकों में और प्रशासन में सहमति बनी और वो विषय वहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद जब कार्यक्रम समापन की ओर था, पहली बात तो नरेंद्र भाई, जब कार्यक्रम जाट समाज के लिए उत्थान के लिए था, तो वहाँ समाज के उत्थान की तो कोई बात हुई नहीं। वहाँ केवल राजनीति की बात हुई। वहाँ मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री पर टिप्पणी और सांसद नागौर द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पर टिप्पणी, और मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और मंत्री। संजीव बालियान का भी एक बयान आया था, उन्होंने संगीत सोम के ऊपर निशाना साधा। देखिए, वो व्यक्तिगत उन्होंने क्या बयान दिया, संगीत सोम का नाम तो उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा मैं अपमान भूल जाऊं तो तुम याद रखना, और तुम भूल जाओ तो मैं याद रखूंगा। लेकिन मैं अल्टीमेटली ये पूछना चाह रहा हूं कि समाज को क्या मिला? समाज से करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा हुआ, आम समाज से धन संचय हुआ। उनके जो समाज जब धन देता है ना साहब, वो अपनी बहुत सी चीज़ें रोक के देता है, सामान्य आदमी ज़्यादा देता है, और उसके बाद समाज को कुछ नहीं मिला। अच्छा, जिस काम के लिए, जिस विराट व्यक्तित्व अजय योद्धा महाराजा सूरजमल की मूर्ति की स्थापना और अनावरण के लिए कार्यक्रम था, क्या मुख्यमंत्री जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने अनावरण किया? क्या जो अतिथि नागौर सांसद आए थे उन्होंने अनावरण किया? क्या आपने देखा? तो फिर समाज को भ्रम किस लिए पैदा हो के वहाँ भ्रमित क्यों किया गया? अच्छा, एक और भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी ने समाज का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां हैं बेटियों की, वो दूसरी बिरादरियों में की। ये क्या तर्क है? ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो
श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की रीति नीति और समर्पण पे अगर आज कोई सवाल उठा रहा है तो मुझे लगता है वो या तो अपने मानसिक स्थिति को खो चुका है या मानसिक दिवालियापन उसे हो गया है। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने अजगर बताया, अजगर जाति में 36 बिरादरियां ली और उन बिरादरियों के सहयोग से आज जाट के घर में हो सकता है श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के फोटो पे दीपमाला ना होती हो रोज, लेकिन एक कुर्मी के घर में जो पूरब में है वो उसे भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने भूमिहीन किसानों को भूमिधर बनाया, वहाँ वो उनकी दिया बत्ती भी करते हैं। तो 36 बिरादरी को वो लेके चले, 36 बिरादरी को लेके चलने के बाद अगर उनके घर की बच्चियाँ गैर जाति में शादी हुई तो इसमें क्या उन्होंने गुनाह कर दिया साहब? और क्या आप आज 70 वर्ष पूर्व बाद इस बात पे सवाल उठाने वाले आप कौन है साहब? आपने कौन से उत्कृष्ट चरित्र का परिचय दे दिया समाज में? आपने केवल दोहन के अलावा समाज के किया क्या है साहब? आपने जितने कार्यक्रम किए हैं आज तक उसका समाज को क्या लाभ मिला है साहब? आप जिसके साथ प्रधानमंत्री जी के पास गए, राम सिंह कुलहरी जो बड़ा उद्यमी है राजस्थान का और बेंगलोर में रहते हैं, और आचार्य देवव्रत, इन दोनों लोगों के साथ आप प्रधानमंत्री तक पहुँचे जो संस्थापक अध्यक्ष हैं इस संस्था के। उन्होंने उस प्रधानमंत्री जी से मिलके जो आरक्षण श्रद्धेय आदरणीय चौधरी अजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक तिलांजलि देकर दिलाया था उसको लागू करा दिया क्या? क्या जाट समाज को कोई विशेष अनुग्रह राशि दिलवा दी क्या सरकार से? मुझे तो आप बस ये बताओ कि ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो है इसका रियली में मतलब ज़मीनी तौर पर अगर देखें तो इसकी भूमिका क्या है जाट समाज के लिए या फिर ओवरऑल उद्धार के लिए? देखिए साहब, ये जब से बनी है और आज तक ये सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित की जाती रही है। और आपने यहाँ भी देखा होगा, कई कार्यक्रम देखे, कई कार्यक्रम आपने देखे, 2023 में भी कार्यक्रम हुआ, चुनाव से पहले अक्सर कार्यक्रम उस स्टेट में करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ नहीं होता। पिछले कार्यक्रम में जो लोग मुख्य भूमिका में होते हैं वो अगली में नहीं होते, समझ रहे हैं आप? तो इसका मूल उद्देश्य जो समाज को आज नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं अभी सकौती टांडा हितकारी इंटर कॉलेज होके आया हूँ और महान महाराजा श्रद्धेय अजय योद्धा सूरजमल जी को पुष्पांजलि करके वहाँ के लोगों से मिला। लोगों में इतना रोष है, आप तक वो वीडियो आ जाएंगी। लोगों ने कहा कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी पर टिप्पणी करने वाले को हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे और निश्चित ही हम जाट नहीं हैं। अगर ये खून ना खोला तो ये पानी है और जो इस समाज के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अगर ये जो भी व्यक्ति है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, अगर इसने माफ़ी लिखित नहीं मांगी और एहसास नहीं करा तो ये समाज एहसास करा देगा कि उत्तर प्रदेश में घुसना क्या होता है। मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और जो विधिक कार्रवाई हो सकती होगी वो भी कराएंगे। लेकिन चारित्रिक हनन अगर इस विरासत को चुनौती देना ये नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र इसके पीछे है, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र पीछे है और समाज सब समझ रहा है। सही जवाब देगा, माकूल जवाब देगा और ऐसा करारा जवाब देगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी इसकी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मर्म की बात है, ये हमारे विश्वास की बात है, ये हमारे चौधरी चरण सिंह हमारे रगों में बसते हैं, ये हमारे इमोशन की बात है। चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति और फिर भी रह जाए तो हमारा जिंदा रहना बेकार है। रोहित जी भावुक हो रहे हैं, निश्चित है उनका लाजमी भी है भावुक होना, क्योंकि जिस विचारधारा से, जिस व्यक्तित्व ने आज किसान कमेरों को यहाँ तक लाकर खड़ा किया, उनके खिलाफ आज इतने वर्षों बाद अगर कोई टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर या तो उसका मानसिक ज्ञान कमज़ोर है या फिर वो उस व्यक्तित्व से वाकिफ़ नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूरा देश हो, जहाँ जहाँ किसान कमेरे बसते हैं वहाँ चौधरी चरण सिंह पूजे जाते हैं और आज उनके और उनके पोते के खिलाफ, चौधरी जयंत सिंह के खिलाफ रामोतार पलसानिया की ये टिप्पणी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों के दिलों में एक चिंगारी सुलगा रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।